हेलो स्टूडेंट, आज स्टडी करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें फर्स्ट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। स्टूडेंट, आपको बता दें कि जो पेडिग्री एनालिसिस जो होते हैं ये टोटली बेस्ड होते हैं ह्यूमन इनहेरिटेंस। सपोज दैट ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्ट हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या किया गया है कि थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट करके और ह्यूमन बीइंग्स पे हम लोग बता सकते हैं कि कौन से ट्रेट जो है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इनके जेनेटिक इनहेरिटेंस या डिसऑर्डर को, उसी को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, इसमें एक चीज हम लोग को जानना है कि जो पेडिग्री एनालिसिस होते हैं इसमें जो इंडिविजुअल के जनरेशन टू जनरेशन जो पेरेंट्स ट्रेट होते हैं उनके बारे में स्टडी करना रहता है। तो फर्स्टली आप जानते हैं कि जो ट्रेट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। आप देखेंगे जेनेटिकली डिसऑर्डर से कुछ इफेक्ट जो है डिफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे जेनेटिकली डिसऑर्डर डिजीज होते हैं, जैसे हीमोफिलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है स्टूडेंट, ये सब जेनेटिकली डिसऑर्डर डिजीज होते हैं। बट इसको हम लोग कैसे पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी करेंगे, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको, क्योंकि नीट एग्जाम वगैरह में या बोर्ड के एग्जाम में भी पेडिग्री एनालिसिस आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करके बताना रहेगा कि इसमें कौन सा इनहेरिटेंस हुआ है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है या ऑटोक्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है। ओके स्टूडेंट, तो इसको समझने के लिए पहले हमको ये जानना है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो डिसऑर्डर यानी जो डिजीज ट्रांसफर हो रहा है वो डिजीज डोमिनेंट है कि रिसेसिव। इसको हम लोग कैसे समझेंगे स्टूडेंट, तो बहुत ही इसका बेस्ट तरीका होता है समझने का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, जो 3 ट्रिक्स होते हैं जो आपको आज मैं बताऊंगा, जिससे आप आसानी से किसी भी पेडिग्री डायग्राम्स के थ्रू आप उसका एनालिसिस करके बता सकते हैं कि जो डिजीज है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग लेंगे कि अफेक्टेड इंडिविजुअल इन जनरेशन। अफेक्टेड इंडिविजुअल इन जनरेशन। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं जनरेशन में, जब भी हम पेडिग्री चार्ट देखेंगे स्टूडेंट तो हम इसमें ये पता करेंगे कि उसमें जनरेशन टू जनरेशन जो इंडिविजुअल हो रहे हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं या स्किप्ड हो रहे हैं। ये क्या होता है, स्किप्ड क्या होता है, इसका हम स्टडी बाद में करेंगे। सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल इन जनरेशन यानी जो इंडिविजुअल है वो कैसे अफेक्टेड हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। तो स्टूडेंट ये हम लोग देखेंगे कि अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर पैटर्न हो रहा है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में 2 पेरेंट्स के बीच हमने अगर हाइब्रिडेशन कराया, फर्स्ट जो पेरेंट्स है वो भी अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन भी अफेक्टेड हुआ, थर्ड जनरेशन भी अफेक्टेड हुआ। तो स्टूडेंट ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। तो दैट मीन्स वो डिजीज क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि वो ईच एंड एवरी जनरेशन में डोमिनेंट हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। इसलिए स्टूडेंट हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि वो जो डिजीज होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट। ओके स्टूडेंट, अब जो डोमिनेंट होते हैं स्टूडेंट ये 2 तरह के होते हैं। जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट होगा ऑटोसोमल और सेकंड होगा स्टूडेंट एक्स लिंक्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड या हम लोग एक्स लिंक्ड इसको हम लोग कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इनमें अंतर क्या होता है। अगर एक्स लिंक्ड जो है अगर वो डिसऑर्डर है तो ये स्टूडेंट फादर टू डॉटर में जाएगा, फादर टू डॉटर में जाएगा, या मदर टू स्टूडेंट सन में जाएगा, मदर टू सन।
अगर ऑटोसोमल है स्टूडेंट तो इसमें दोनों अफेक्टेड होंगे, डॉटर भी अफेक्टेड होगा एंड सन भी अफेक्टेड होंगे। तो यहां से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि जो डिजीज है या जो डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। ये तो स्टूडेंट हमने बात किया किसके बारे में, डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हम लोग का कि अगर रिसेसिव होगा तो वो कैसे पता करेंगे कि वो रिसेसिव है। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या होगा कि जो जनरेशन होगा वो स्किप्ड ऑफ अफेक्टेड, स्किप्ड ऑफ अफेक्टेड जनरेशन, स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि स्किप्ड ऑफ अफेक्टेड जनरेशन का मतलब जैसे फर्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर दिखाई दिया, एक्सपोज हुआ, जो वो जेनेटिक डिसऑर्डर एक्सपोज हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ, सिक्स जनरेशन में एक्सपोज हुआ। तो स्टूडेंट इससे हम लोग कह सकते हैं कि वो जो डिसऑर्डर है वो क्या है, रिसेसिव है। यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या, रिसेसिव, ये रिसेसिव हो जाएगा स्टूडेंट। अब जो रिसेसिव होते हैं ये भी स्टूडेंट टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोमल और दूसरा होता है स्टूडेंट एक्स लिंक। ओके, तो ये आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर एक्स लिंक्ड होगा तो स्टूडेंट फादर टू डॉटर जाएगा, फादर टू डॉटर। ओके, अगर मदर टू सन जाएगा। अगर वो ऑटोसोमल होगा स्टूडेंट, एक ही जनरेशन में डॉटर भी अफेक्टेड होगी है, सन भी अफेक्टेड होगा। तो ये पॉइंट्स हैं कि हाउ कैन आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर आर डोमिनेंट आर रिसेसिव। इन स्टेप से, इस स्टेप से हम लोग आसानी से, सबसे पहले आपको जो भी पेडिग्री चार्ट को सॉल्व करना है, बताना है कि इस जनरेशन में इसके ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप पेडिग्री चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व ये करना है कि उसमें कौन से कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर मतलब जो डिसऑर्डर है अगर वो कंटिन्यू हो रहा है, यानी फर्स्ट जनरेशन से लेके सेकेंड थर्ड कंटिन्यू आ रहा है, तो दिस डिसऑर्डर इज द डोमिनेंट होगा स्टूडेंट। अगर स्किप करके आ रहा है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में है, सेकेंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में है, फोर्थ में स्टूडेंट उसके बाद सिक्स जनरेशन में वो एक्सपोज हो रहा है, दैट मीन्स वो रिसेसिव ट्रैट होगा। ओके स्टूडेंट, अब आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका पॉइंट मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके स्टूडेंट, मेंडेलियन डिसऑर्डर में स्टूडेंट हम लोग ये बताएंगे कि आप लोग पढ़े होंगे कि जेनेटिकली डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इन कैटेगरी। ओके स्टूडेंट, मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू ए कैटेगरीज। फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टूडेंट एंड सेकंड होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो हमको सबसे पहले स्टूडेंट इसमें ये पढ़ना है, और ये क्रोमोसोमल और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर किसके कारण हो सकते हैं स्टूडेंट। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट मींस जीन म्यूटेशन। आप लोग पढ़े होंगे कि म्यूटेशन भी होते हैं। म्यूटेशन आर टू टाइप, सडन चेंज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या सडन चेंज द लॉस्ट आर मिसिंग ऑफ ए पेयर ऑफ जीन। ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं स्टूडेंट आपके डिसऑर्डर के लिए। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट, ये मोस्टली जीन म्यूटेशन के कारण होते हैं, यानी जीन का जो पेयर होता है वो लॉस्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। और ये ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो इनमें कई तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हीमोफिलिक, ओके स्टूडेंट। दूसरा होता है स्टूडेंट आपका सिकल सेल, एनीमिया। इसके बाद स्टूडेंट कलर ब्लाइंडनेस,
कलर ब्लाइंडनेस, ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया क्या होता है स्टूडेंट? बहुत ही इजी टर्म्स है और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टूडेंट किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू द जीन म्यूटेशन इसके रिस्पॉन्सिबल होगा स्टूडेंट। जीन का जो एक सेट होता है स्टूडेंट वो मिस हो जाता है, उसमें डिसऑर्डर हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जाना है कि हीमोफीलिया है क्या। स्टूडेंट हीमोफीलिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर डिजीज है। इस डिजीज का सिम्टम्स ये होता है स्टूडेंट कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है। जो ब्लड होते हैं स्टूडेंट वो कोएगुलेट नहीं होते हैं बिकॉज द लॉस ऑफ V8 फैक्टर। V8 फैक्टर, ये V8 फैक्टर का इस डिजीज में फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, ये ब्लड के कोएगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन की एक क्वीन थी जिसको हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया। ओके, विक्टोरिया के फैमिली में स्टूडेंट जो विक्टोरिया थी वो पहले बचपन से ही वो म्यूटेट नहीं थी, बट आफ्टर उनमें म्यूटेशन हुआ जिसके कारण वो हीमोफिलिक हो गई। उनका मैरिज जो है नॉर्मल मेल के साथ हुआ, लेकिन उनका ऑफस्प्रिंग में स्टूडेंट देखा गया कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग ऐसे थे जो अफेक्टेड थे और उनकी पूरी फैमिली जो है डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू दिस जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज। इस डिजीज का स्टूडेंट सिम्टम्स ये होता है कि बॉडी में कहीं भी प्रिक होगा तो वहां से ब्लड तब तक फ्लो करेगा जब तक पूरी बॉडी से ब्लड की फ्लोइंग न हो जाए। ये इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट हीमोफीलिया का। तो अगर हम देखें इसको, अगर हम स्टडी करें अकॉर्डिंग टू द पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, अगर चार्ट बनाकर स्टूडेंट हम लोग देखें तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे हम लोग हीमोफीलिया से अफेक्टेड दो कपल्स ले रहे हैं, एक मेल होगा स्टूडेंट और दूसरा होगा फीमेल। तो मेल फीमेल जो है स्टूडेंट वो कैरियर है, कैरियर। ओके स्टूडेंट, जो फीमेल होंगी वो क्या होंगी? जो फीमेल होंगे स्टूडेंट उसको हम लोग कैरियर लेंगे, कैरियर फीमेल। एंड मैरिज विद नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। ओके स्टूडेंट, इनका मैरिज जो है नॉर्मल मेल के साथ कराए। तो अगर हम इसका जीनोटाइप देखें स्टूडेंट, जो फीमेल है तो फीमेल का XX एंड इस पे H होगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो मेल होगा वो XY। फीमेल क्या होगी स्टूडेंट? गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, गैमेट 2 टाइप्स के बनेंगे। फर्स्ट होंगे स्टूडेंट X, ओके, एंड सेकेंड होगा X पे H। इसका जो 2 गैमेट्स बनेगा स्टूडेंट X एंड Y। स्टूडेंट जब मेल ये मेल का जो गैमेट है फीमेल के गैमेट से जब रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा XX, फिर ये इसके साथ स्टूडेंट करेगा तो XY, ये इसके साथ होगा स्टूडेंट तो XH, ये इसके साथ होगा स्टूडेंट तो XH एंड Y। स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि ये जो गर्ल्स होंगी नॉर्मल होंगी, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। स्टूडेंट ये जो होगा नॉर्मल मेल होंगे, नॉर्मल मेल। स्टूडेंट ये जो होगी कैरियर, कैरियर फीमेल होंगी। और स्टूडेंट जो XHY होगा दिस इज द हीमोफिलिक बॉय या हीमोफिलिक मेल। ओके, तो ये था आपका हीमोफीलिया के रिगार्डिंग जो है ट्रैट्स पेडिग्री एनालिसिस। इसके जरिए हम लोग आसान एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर फीमेल क्रोमोसोम्स XH है दैट मींस ये फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी, कैरियर फीमेल। ओके स्टूडेंट, अगर XH दोनों पे अगर प्रेजेंट होगा स्टूडेंट हीमोफिलिक फैक्टर की फीमेल अफेक्टेड होगी या हीमोफिलिक होगी, हीमोफिलिक फीमेल। ओके स्टूडेंट, मेल है स्टूडेंट, मेल जो है X, H एंड Y, किसी पे भी अगर हीमोफिलिक फैक्टर्स होंगे तो मेल हीमोफिलिक होंगे, हीमोफिलिक।
ओके स्टूडेंट, हीमोफिलिक दैट मींस ये होता है स्टूडेंट कि जो फीमेल होती है XS दैट मींस ये कैरियर होती है, इट हैव टू ट्रांसफर द जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन, बट इन द केस ऑफ XH एंड XS फैक्टर ये स्टूडेंट हीमोफिलिक होंगे, जो फीमेल होगी वो अफेक्टेड होगी हीमोफिलिया से, ओके, और इसमें ये कैरियर करेगी जनरेशन टू जनरेशन। अब इस फीमेल का मैरिज नॉर्मल मेल के साथ होगा तो उसका ऑफस्प्रिंग में देखने को स्टूडेंट मिलेगा, उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे, 50% अफेक्टेड होंगे और 50% स्टूडेंट नॉर्मल होंगे, ओके। तो ये था आपका हीमोफिलिक कैरेक्टर, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर में कुछ और डिसऑर्डर है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स।